हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली कैप 2 आज से स्टार्ट हो गया है और इसका वैकेंसी लिस्ट भी डिस्प्ले हो गया है। तो आप यही वेबसाइट पे जब आएंगे कैप 25-26 पे, आपको पता है कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं बीसीए बीबीए के। तो जैसे ही बीसीए पे आप क्लिक करते हो ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब बीसीए के लिए आपको अगर वैकेंसी चेक करना है तो आराम से आप कर सकते हैं। जैसे ये है जेएसपीएम जयवंतराव सावंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। दोस्तों कैप सीट्स अभी भी 18 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, 18 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। आप देख सकते हैं होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, दो सीट जनरल में अभी भी बाकी है, लेडीज में भी एक सीट बाकी है। ऐसे आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये लिस्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत से बच्चों का ये भी यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर 18 सीट्स है, क्या इससे ज्यादा सीट्स क्यों नहीं है। तो भाई ऐसा है कि बहुत से बच्चे जिन्होंने कैप 1 में क्या किया है ना, सीट्स को बेटरमेंट के हिसाब से होल्ड भी करके रखा है, वो सीट्स भी यहाँ होते हैं। तो होता है कि वो बच्चे होल्ड किया हुआ कॉलेज, अगर कैप 2 में उनको नया कॉलेज मिल गया तो वो कॉलेज दोबारा क्या हो जाता है दोस्तों, रिलीज हो जाता है। और ये सब डायनामिकल बेस पे होगा। तो अगर ये चीज डायनामिक होने वाली है तो आप ये समझ जाइए कि आपको 100% इस पे भरोसा नहीं करना है। मतलब ऐसा भी होगा कि कोई कॉलेज का नाम ये लिस्ट में मिलेगा ही नहीं, मतलब टोटल कैप सीट्स कितने दिखेंगे आपको, 0 दिखेंगे। तो दैट डजंट मीन गाइस कि वहां पे अब आपको चांस नहीं है, वहां पे भी चांस होने वाला है। तो प्लीज ये लिस्ट को अपने अपने यूनिवर्सिटी वाइज आप चेक कीजिए। जैसे गेनबास ओपन राव मोजे है, अभी भी 37 सीट्स यहाँ पे बाकी है। तो अगर आपका एडमिशन हुआ ही नहीं है, देखिए अभी तक के कहीं पे भी एडमिशन हुआ नहीं है, तो आपको ये ख्याल रखना है दोस्तों कि इस बार कैप 2 में प्लीज ऐसे कॉलेज डालिए जो परसेंटाइल से मैप होंगे। अगर कैप 1 में बिल्कुल कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ है, सीधा कैप 2 में आप एंट्री कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए कि परसेंटाइल है 60 और कॉलेज में सोच रहा हूँ कि मुझे जेएसपीएम सावंत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मिल जाएगा। दोस्तों आपको ख्याल रखना है कि ऐसे ही कॉलेज डाले जो आपके परसेंटाइल की लिस्ट में हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको ये क्लैरिटी दिया था, जो भी अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। एनएचजे एकेडमिक का जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी क्लैरिटी दिया है। ये देखिए कि आपको पूरा का पूरा पोस्ट यहाँ पे मिल जाता है। एनएचजे एकेडमी में आते हैं गाइस, पोस्ट सेक्शन में आप जाइए। पोस्ट सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे पूरे के पूरे कॉलेजेस के लिए देखिए, बीबीए बीएमएस ये हो गया दोस्तों आपका, मुंबई के लिए हो गया, ये हो गया पुणे पीसीएमसी के लिए हो गया, पूरा कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे डाला हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा 1 से लेके 2, 3, 4 एवरीथिंग सबके लिए ऑलमोस्ट डाला हुआ है। टॉप पुणे पीसीएमसी कॉलेजेस, बीबीए सीए का लिस्ट अलग है, देन बीबीए आईबी का अलग है दोस्तों, बीसीए जलगांव का अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं संभाजी नगर का अलग है, देन नासिक का आपको अलग से मिल जाएगा, देन आपको अहिल्यानगर का मिल जाएगा, देन आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा दोस्तों पुणे के लिए मिल जाएगा एंड ऑल। तो गाइज यहाँ पे सिंपली आप ये समझ लीजिए, ये आपका कैरोजल पोस्ट है, ये देख सकते हैं पुणे के लिए आबा साहेब गरवारे कॉलेज, मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स, जेएसपीएम। दोस्तों ये सभी के सभी प्रॉपर सीक्वेंस में है। आप ये जो पहले 3 कॉलेजेस है इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं। एक्चुअली ये समझ लीजिए सब कुछ सेम लेवल पे है, तो थोड़ा बहुत आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको कॉलेज का लिस्ट चाहिए तो आपको एनएचजे एकेडमी के चैनल पे जाके दोस्तों पोस्ट सेक्शन में देखना है, पूरा एकदम परफेक्ट आपको कॉलेज का लिस्ट वहां पे अवेलेबल है। अब वो कॉलेज के नाम से आपको ये लिस्ट में सर्च करना चाहिए, उस वहां पे सीट्स अवेलेबल है नहीं है वो आपको देख लेना चाहिए। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे सर कट ऑफ कहाँ से पता चलेगा। दोस्त कट ऑफ देख, यहाँ पे बीसीए में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट में भी जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, अब मान लीजिए ये वाला कॉलेज है विद्या भारती, ठीक है। विद्या भारती में ये कैप 1 पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे समझ में आता है यार कट ऑफ क्या था, है कि नहीं, 93, 89, 87, इससे ही आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये कॉलेज का कट ऑफ क्या था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे माइनॉरिटी, क्योंकि माइनॉरिटी सीट्स है तो माइनॉरिटी का थोड़ा कट ऑफ भी यहाँ पे कम हो सकता है, लेकिन आपका जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी के हिसाब से आपको ये सब कुछ सोचना है कि इसका हाईएस्ट एंड लोवेस्ट कट ऑफ क्या था, तो कैप 2 में भी क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा बहुत कैप मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कट ऑफ देख के ही काम करना चाहिए कि अगर ये कॉलेज का कट ऑफ इतना है, मेरे परसेंटाइल इतने हैं, तो मुझे कितने चांस है। तो कॉलेज का नाम अगर नहीं है या सीट 0 भी है तो भी वो कॉलेज आप डाल सकते हैं।
टॉप कॉलेज से ही आपको उसमें आगे डालना है। अगर कैप 1 से कोई कॉलेज आप होल्ड कर रहे हैं तो हमेशा कैप 2 में वही कॉलेज डाले जो उससे अच्छे हैं और आपको लेना है, क्योंकि एट ए टाइम आप एक ही कॉलेज होल्ड कर सकते हो। अगर कैप 2 में कोई भी कॉलेज आपको मिल गया दोस्तों, कैप 1 का कॉलेज सीधा निकल जाएगा। सो वैकेंसी का यही यहाँ पे रूल होता है। बीबीए की बात करते हैं, ये हो गई आपकी बीबीए की वेबसाइट। सो यहाँ पे आपको कैप 2 का यहाँ पे पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। सो प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिए, सेम वही का वही प्रोसीजर है जैसे कैप सीट्स 100 सीट्स है। चलो अगर हम लोग बीएमसीसी की बात करते हैं दोस्तों, चलो मैं यहाँ पे बीएमसीसी सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बीएमसीसी 15 सीट अभी भी बाकी। देखिए जनरल का 1 है, लेडीज का 2 है एंड ऑल। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ये प्लेन बीबीए का हो गया। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के अभी भी देख सकते हैं 25 सीट बाकी है। इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं पूरा का पूरा। अब बहुत से बच्चों का डाउट है सर एनटीसी का सीट तो चला गया। देखिए यहाँ पे क्लियरली आप देखेंगे एनटीसी का सीट चला गया, विजेडीटी का चला गया, तो अभी हमको मिलेंगे क्या दोस्त? ऐसा है कि ओपन, अगर आपका परसेंटाइल ओपन से या इस रेंज में आ गया तो आप ओपन की भी सीट ले जाते हो। ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखिएगा, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। भाई एसटी जो है देखिए अभी भी 3-2 सीट है बाकी है अभी भी, है कि नहीं? तो ये एनटीबी वाला तुरंत ये नहीं लेगा, ये सीधा कैप 4 में जाएगा। बट ये जो ओपन का सीट है ना, ओपन का सीट कोई भी ले सकता है। यानी अगर मान लीजिए देखिए ओबीसी के अभी भी यहाँ पे 4 सीट बाकी है। अब ये ओबीसी के 4 सीट बाकी है, अगर मान लीजिए किसी को 97 परसेंटाइल है, वो 97 परसेंटाइल पहले ओपन कैटेगरी के बच्चों के साथ कंपेयर होगा। अगर यहाँ पे सीट अलॉट हो गई तो यहाँ पे हो जाएगी। इसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाता, इसको तभी छेड़ा जाएगा अगर आप यहाँ पे कॉम्पीट नहीं कर पाए, तभी जाके यहाँ पे आएगा। सो प्लीज ध्यान रखिएगा। सेम बीएमएस के लिए, मुंबई के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। आईबी की बात करते हैं 15 सीट अभी भी बाकी है, प्लीज ध्यान रखिए। देन बीएमएस की बात करते हैं 10 सीट अभी भी बाकी है। तो ऐसे ही आपको हर कॉलेज में पूरा लिस्ट चेक करना है। सो बीबीए बीएमएस हो या बीसीए हो दोस्तों, रूल बिल्कुल सेम है। और स्पेशली इनके जो रूल्स है कैप के, वो आपको वीडियो पहले देखना है, उसमें गलती मत करना। वो वीडियो देखना, उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, तो आपके सारे कंफ्यूजन हट जाएंगे। जस्ट ये वीडियो के पहले ही हमने एक वीडियो अपलोड किया है मराठी लैंग्वेज में, आप देख सकते हैं वो वीडियो, वो देखिए, चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों एक और बात मैंने ऑलरेडी आपको कहा था, अगर कैप 1 में आपने अपना सीट कंफर्म कर दिया है या कैप 2 में कंफर्म करने वाले हो, तो एनएचजे एकेडमी ने ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस, बीबीए हो, बीबीआईबी हो, बीबीएसीए हो या फिर बीसीए हो, इन सब के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। तो प्लीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कीजिए और पढ़ाई में सबसे आगे आपको रहना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।